यूरोप में एक देश है, नॉर्वे, जिसकी राजधानी है ओस्लो। पता है आपको यहाँ आधे लीटर पानी की बोतल की कीमत क्या है? लगभग भारत में 3.5 लीटर फुल क्रीम दूध की कीमत के बराबर। यहाँ आधे लीटर पानी के लिए आपको भारतीय रुपयों के मुताबिक 207 रुपये 96 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ये दुनिया भर में सबसे महंगा बोतल वाला पानी है। सिर्फ बोतल में मिलने वाला पानी ही नहीं, यहाँ टैप वाटर यानी वो पानी जो आपके नलकों से बहता है, जिसे प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, वो भी काफी महंगा है। ट्रैवल कंपनी हॉलीडे ने हाल में ही एक सर्वे कराया है। इस सर्वे में अमेरिका के 30 और दुनिया के 120 शहरों में टैप वाटर और बोतल में मिलने वाले पानी की तुलना की गई है। इन शहरों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में इनकी लोकप्रियता के आधार पर सर्वे में शामिल किया गया था। एक और तस्वीर, ये छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के कुंदरू गांव की है। गांव वाले जिस पानी को बर्तन में इकट्ठा कर रहे हैं, वो साफ सफाई के लिए नहीं, बल्कि पीने के लिए है। 2 जून की रोटी से ज्यादा इन लोगों को चिंता है पीने के लिए 2 घूंट पानी की। गांव का बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई मजबूर है दूर दराज से पानी लाने को। वो पानी जिसमें गांव के कुत्ते भी घूमते हैं, जिस पानी में लोग नहाते धोते हैं। नदी की धार से रिश्ते इस पानी को छानकर ये लोग अपने लिए एक एक बूंद जोड़ते हैं। वैसे तो इन 2 तस्वीरों को देखकर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिस पानी पर अपना अधिकार समझकर हम उसे बेहिसाब बहा रहे हैं, उस पानी के लिए पृथ्वी के एक कोने पर लोगों को हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो दूसरे कोने पर कुछ लोग बस 2 घूंट पानी के लिए दिन रात चल रहे हैं। और फिर भी जो पानी उन्हें नसीब हो रहा है, वो किसी भी रूप में पीने लायक नहीं है। पानी की एक एक बूंद की तड़प शायद ही इन लोगों से बेहतर कोई समझ पाए। और इनकी तादाद कुछ हजार नहीं, कुछ लाख नहीं, देश के करीब 60 करोड़ लोग यानी 45% आबादी पानी की गंभीर किल्लत का सामना कर रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल करीब 2 लाख लोग साफ पानी न मिलने की वजह से जान गंवा देते हैं। भारत अपने इतिहास के सबसे भयानक जल संकट से गुजर रहा है। साल 2019 में देश के 6ठे सबसे बड़े शहर चेन्नई पर पानी का ऐसा संकट आया कि चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा। होटलों, स्कूलों में पानी के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी गई। छोटे रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए। ऑफिसेस ने वर्क फ्रॉम होम के नियम लागू कर दिए ताकि पानी को बचाया जा सके। पानी की ऐसी भारी कमी साल 2018 में शिमला में भी देखने को मिली थी, और एक ही समय में बड़े पैमाने पर टूरिस्ट की भीड़ ने स्थिति को बदतर बना दिया था। गर्मियों के सीजन में यहाँ लगभग 10,000 टूरिस्ट हर दिन आते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक पानी का संकट अपने चरम पर होगा, और तब सिर्फ चेन्नई और शिमला ही नहीं, देश के लगभग 30 शहर और वहाँ रहने वाले करोड़ों लोग इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। इनमें मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, जयपुर, इंदौर, अमृतसर, पुणे और श्रीनगर टॉप पर हैं। पानी की समस्या से निपटने के लिए हमें पहले इस संकट की जड़ को समझना होगा, जो सिर्फ मानसून में देरी या बारिश की कमी नहीं है। बरसों से सरकारों की अनदेखी, देश के जल संसाधनों का दुरुपयोग और हमारी खराब आदतों की वजह से ये जल संकट हमारे सामने खड़ा है। जल ही जीवन है, हमने जिंदगी भर महज एक कहावत की तरह कहा और सुना है, लेकिन कभी संजीदगी से समझा नहीं। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने और बाढ़ को रोकने में झील, तालाब जैसे वाटर बॉडीज का बड़ा रोल है। पहले देश भर में 30 लाख से ज्यादा ऐसे वाटर बॉडीज थी, जो अब सिर्फ 10 लाख के करीब हैं, और इनमें से भी ज्यादातर सिर्फ सरकारी पन्नों पर है। हमने इन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, मॉल बना दिए हैं। हमारे देश से सबसे ज्यादा जो निर्यात होता है वह है चावल।
लेकिन क्या आपको पता है कि हर 1 किलो चावल के उत्पादन में लगभग 3,500 लीटर पानी लगता है। पहले किसान बारिश होने पर फसलों की बुआई करता था, लेकिन अब जब मानसूनी अनिश्चित है तब बुआई से लेकर सिंचाई तक सब कुछ ग्राउंड वाटर के भरोसे है। जरूरत है खेती के पैटर्न में बदलाव करने की, बारिश के पानी को स्टोर करने की, और इनके साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सोच में बदलाव करने की। नहाने से लेकर गाड़ी साफ करने तक हम पानी का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे वो हमारा हक है। अगर आज हमने ये बदलाव नहीं किए तो कल हम सबके लिए काफी भयावह होगा। बूंद बूंद से भरती गागर, प्राकृतिक संपदा है नदिया सागर। जल बिन मानुष तड़पत जाए, नदिया दरिया कौन बचाए। समय से पहले जागो मानव, अब कुछ करके दिखाना है। जल की रक्षा सुनिश्चित करके हमें अपना फर्ज निभाना है। जुड़िए TV9 की मुहिम माई इंडिया माई ड्यूटी से और निभाइए समाज के प्रति अपना फर्ज।